जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सव्व पावपणाशनु मंगलारं च सव्वेसिं परममः वै मंगलम्। वीतराग विज्ञान भाग 1 पाठ 5 कर्म। बहुत लंबा ब्रेक हो गया, उसके बाद आज वापस चर्चा प्रारंभ करेंगे हम। तो थोड़ा सा जो हमने पहले पढ़ा उसका रिवीजन करके हम आगे की चर्चा प्रारंभ करते हैं। सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र आचार्य द्वारा रचित गोमतसार कर्म कांड के आधार पर यह पाठ लिखा हुआ है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है कर्म, क्योंकि हम आए दिन कर्म की बात सुनते रहते हैं। कर्म शब्द बहुत मतलब जिनवाणी का जैसे कोई भी पेज खोलें तो 7 तत्व में से किसी तत्व की बात आएगी, उसी तरह कर्म की बात भी जिनवाणी हर प्रत्येक कोई भी अनुयोग का ग्रंथ होगा ना, उसमें कर्म की बात आती ही आती है। तो कर्म का स्वरूप हमें समझना जरूरी है। कर्म 3 तरह के होते हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। नो कर्म शरीर और शरीर से संबंध रखने वाली सारी चीज़ों को नो कर्म कहते हैं। कभी कभी इसे अघातिया कर्म भी कह देते हैं, क्योंकि शरीर और शरीर की रचना ये सब क्या नाम कर्म के कारण होता है और ये अघातिया कर्म है, तो नो कर्म को अघातिया कर्म भी कभी कभी कहा जाता है। तो नो कर्म। उसके बाद है द्रव्य कर्म। ज्ञानावर्णादि जो द्रव्य कर्म है, ज्ञानावर्णादि 8 प्रकार के जो कर्म हैं उन्हें द्रव्य कर्म कहते हैं, और मोह राग द्वेष के भावों को भाव कर्म कहते हैं। तो होता है ये कि भाव कर्म के कारण द्रव्य कर्म होते हैं और द्रव्य कर्म के कारण नौ कर्म मिलते हैं। ऐसे तीनों आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं भी और नहीं भी हैं, स्वतंत्र भी हैं। ऐसा नहीं है कि द्रव्य कर्म का उदय होता रहा और हम हमेशा भाव कर्म करते रहें, किंतु फिर भी ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध कैसा है कि भाव कर्म होते हैं तो भाव कर्म के कारण द्रव्य कर्म बंधते हैं और द्रव्य कर्म के उदय से नौ कर्म हमें मिलते हैं। इस तरह का संबंध है। इस पाठ में विशेष रूप से द्रव्य कर्म की चर्चा की गई है। तो द्रव्य कर्म 2 प्रकार के होते हैं, घातिया कर्म और अघातिया कर्म। जो जीव के अनुजीवी गुणों का घात करते हैं उन्हें घातिया कर्म कहते हैं, और जो जीव के अनुजीवी गुणों का घात नहीं करते हैं उन्हें अघातिया कर्म कहते हैं। अनुजीवी गुण अर्थात विशेष गुण, जिससे विशेष गुण अर्थात जीव के विशेष गुण कौन से हैं? ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य। तो जो इन विशेष गुणों का घात करते हैं उन्हें घातिया कर्म कहते हैं। और ये खतरनाक भी, हमारे लिए खतरनाक भी यही कर्म है, घातिया कर्म। अघातिया कर्म से हमें ज्यादा दुख नहीं होगा, ये आगे हम अघातिया कर्म की चर्चा करेंगे तब हमें और समझ में आएगा। तो घातिया कर्म, तो पहले 4 गुण जीव के विशेष गुण कौन से हैं? ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य। तो जो जीव के ज्ञान गुण का घात करने में निमित्त हो उसे ज्ञानावर्णी कर्म कहते हैं। जो जीव के दर्शन गुण का घात करने में निमित्त हो उसे दर्शनावर्णी कर्म कहते हैं। जो जीव के सुख गुण का घात करने में निमित्त हो उसे मोहनीय कर्म कहते हैं, और जो जीव के वीर्य गुण का घात करने में निमित्त हो उसे अंतराय कर्म कहते हैं। इन 4 के अभाव से हमने सिद्ध परमेष्ठी के गुण पढ़े थे ना, सिद्ध परमेष्ठी के 8 गुण होते हैं। तो ये 4 कर्म के अभाव से 4 गुण प्रकट हो जाते हैं। ठीक है, तो ज्ञान गुण का घात करने में निमित्त हो उसे ज्ञानावर्णी कहते हैं। फिर हमने ये निमित्त शब्द आया था उस पर चर्चा की थी कि निमित्त किसे कहते हैं? कि जिसके बिना कार्य नहीं हो और जिससे कार्य नहीं हो। फिर से एक बार, जिसके बिना कार्य नहीं हो और जिससे कार्य नहीं हो और जिसके बिना भी कार्य नहीं हो। जैसे ट्रेन पर पटरी चलती है
तो पटरी के बिना ट्रेन नहीं चल सकती, किंतु पटरी से भी ट्रेन नहीं चलती है। अगर पटरी से ट्रेन चले तो हमेशा चलती ही रहे। तो इसका मतलब है कि जिससे नहीं हो। इसी प्रकार ये 8 कर्म में कि ज्ञानावर्णादि कर्म, कि ज्ञानावर्णी कर्म के उदय के निमित्त से जीव के ज्ञान गुण का घात होता है। मतलब उस समय जब ज्ञान गुण का घात हो रहा है तब ज्ञानावर्णी कर्म वहां पर उपस्थित तो है, किंतु इसमें एक उपादान कारण भी है। उपादान कारण यानी मुख्य कारण, सही कारण क्या है कि जीव जब स्वयं अपने ज्ञान गुण का उपयोग नहीं करता है। जब मैं स्वयं, जीव की बात नहीं अपनी बात करेंगे, कि जब मैं स्वयं अपने ज्ञान गुण को यूज नहीं करता हूँ तब जिस कर्म का उदय निमित्त होता है उसे ज्ञानावर्णी कर्म कहते हैं। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अगर हम कर्म के उदय के अनुसार रहे तो कर्म बलवान हो जाएंगे और हम उनके अधीन, मतलब कर्म तो राजा हो जाएगा और हम उसके दास हो जाएंगे। कर्म जैसे नाच नचाता रहेगा हमें वैसे नाचना पड़ेगा। मतलब जैसे हमने पूर्व में कर्म किए हैं उसका उदय आता रहेगा और हम वैसा करते रहेंगे। तो हमारा अभी का तो पुरुषार्थ ही खत्म हो गया ना। फिर हम कुछ भी चीज की क्यों मेहनत करें? कुछ भी नहीं करेंगे हम, क्या सोच के कि भाई कर्म का जैसा उदय है वैसा ही हो रहा है। तो हम ऐसे तो पुरुषार्थहीन हो जाएंगे। तो कर्म का उदय तो रहेगा, किंतु फिर भी गलती या करना या नहीं उसमें इन्वॉल्व होना वह मेरे हाथ में है। तो जब जीव स्वयं अपने ज्ञान गुण का घात करता है तब जिस कर्म का उदय निमित्त होता है उसे ज्ञानावर्णी कर्म कहते हैं। कितने प्रकार का ज्ञानावर्णी कर्म? 5 प्रकार का। कौन कौन से 5 प्रकार? मति ज्ञानावर्णी, श्रुत ज्ञानावर्णी, अवधि ज्ञानावर्णी, मनः पर्यय ज्ञानावर्णी और केवल ज्ञानावर्णी। मतलब जो मति ज्ञान, जब जो ज्ञान को पूरी तरह से प्रकट, इसमें एक उदाहरण और भी दिया था ज्ञानावर्णी में कि जैसे सूर्य की किरणें आ रही है किंतु बीच में बादल आ जाएं तो क्या होगा? पूरी किरणें हम तक नहीं आ पाएंगी। कुछ सूर्य का कुछ प्रकाश आ पाएगा और कुछ प्रकाश नहीं आ पाएगा। तो उन बादलों ने आवरण कर दिया, किंतु क्या पूरा प्रकाश को नष्ट कर दिया? कि पूरा नष्ट कर दे ऐसी बादलों में ताकत ही नहीं है। सूर्य इतना प्रभावशाली है कि वह पूरी तरह से सूर्य के प्रकाश को रोक दे, ऐसी बादलों में शक्ति नहीं है। तो उसी प्रकार ऐसी कर्म में, ज्ञानावर्णी कर्म में ऐसी शक्ति नहीं है कि वह मेरे पूरे ज्ञान गुण का घात कर दे। मतलब मेरा ज्ञान इतना प्रभावशाली है कि कितना भी ज्ञानावर्णी कर्म का उदय आ जाए किंतु मुझे थोड़ा तो ज्ञान रहेगा ही। तो वो थोड़े ज्ञान रहने को क्या बोलते हैं? क्षयोपशम। क्षयोपशम शब्द सुना होगा आपने, बहुत बार बोलते हैं क्षयोपशम। तो किसे कहते हैं? कि थोड़ा ज्ञान होना और थोड़ा ज्ञान नहीं होना, तो वो क्षयोपशम हुआ, क्षय भी और उपशम भी। तो इसलिए ज्ञानावर्णी मतलब ज्ञान, ज्ञानावर्णी कर्म का कभी भी पूरा उदय नहीं होता है ना? अगर पूरा उदय हो जाए तो क्या हो कि पूरा का पूरा ज्ञान ढक जाए। पूरा का पूरा ज्ञान ढक जाए मतलब हम जड़ हो जाए। तो हम कभी भी जड़ होते हैं नहीं। तो ऐसे हो जाए कि कोई तो बिल्कुल ही जड़ हो जाए, मतलब बिल्कुल टेबल कुर्सी जैसे हम हो जाएं कि कोई हमें मार रहा है तो भी हमें सुख दुख का कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। सुख दुख का अनुभव भी तो ज्ञान के कारण से होता है ना, कि ज्ञान है तभी तो जानते हैं कि मुझे मारा। पेड़ को भी सुख दुख का अनुभव होता है, क्यों? क्योंकि उसे ज्ञान है, इसलिए सुख दुख का अनुभव होता है। निगोदिया जीव को भी अक्षर के अनंतवे भाग ज्ञान होता है। इसको क्या मतलब? अक्षर क्या? अक्षर के अनंतवे भाग मतलब अक्षर क्या हुआ? एक अ अक्षर हुआ अ। तो अ का भी अनंतवा भाग, एक बोलने के लिए ऐसे बोलते हैं, मतलब बहुत ही कम ज्ञान होना, बिल्कुल बहुत ही कम ज्ञान हो जाना, उसे कहते हैं अक्षर के अनंतवे भाग ज्ञान होना। किंतु निगोदिया जीव, जीव बोलते हैं ना हम उसको, निगोदिया जीव है। तो जीव बोलते हैं इसका मतलब उसमें थोड़ा ना थोड़ा कुछ न कुछ तो ज्ञान होता ही होता है। जो बुद्धू से बुद्धू जिसे हम कहते हैं ना, ये तो बिल्कुल गोबर गणेश है, कुछ भी नहीं आता इसको, उसको भी कुछ न कुछ तो ज्ञान होता ही होता है। तो इसलिए
इससे ये भी सिद्ध होता है कि ज्ञानावर्णी कर्म ज्यादा ताकतवर नहीं है, मेरा ज्ञान गुण ज्यादा ताकतवर है। शत्रु ज्यादा ताकतवर नहीं है, मैं ज्यादा ताकतवर हूँ। इसलिए तो मुझे पूरी तरह मार नहीं सकता है, मेरे पूरे गुण को घात नहीं कर सकता ज्ञानावर्णी कर्म। ठीक है, तो क्या हुई ज्ञानावर्णी कर्म की परिभाषा? जब जीव स्वयं अपने ज्ञान भाव का उपयोग नहीं करता है, तब जिस कर्म का उदय निमित्त होता है उसे ज्ञानावर्णी कर्म कहते हैं, और वह 5 प्रकार का होता है। हमने इसकी चर्चा की। उसके बाद है दर्शनावर्णी कर्म। तो दर्शनावर्णी कर्म किसे कहते हैं? जब जीव अपने दर्शन गुण का घात नहीं करता, तब जिस कर्म का उदय निमित्त होता है उसे दर्शनावर्णी कर्म कहते हैं। अपने दर्शन गुण का, दर्शन का अर्थ यहाँ क्या बताया था? सम्यक दर्शन वाला दर्शन नहीं। कौन सा दर्शन बताया था? सामान्य अवलोकन वाला दर्शन। मुझे समझ में आ रहा है कौन कौन उत्तर दे रहा है। क्या सामान्य अवलोकन? ज्ञान होने के पहले जो दर्शन होता है, जो सामान्य प्रतिभास होता है, कुछ है यहाँ पर, ऐसा कुछ है, फिर अरे ये तो जिन प्रतिमा है, ये तो मंदिर है, वो इतना फास्ट होता है दर्शन और ज्ञान कि जब ज्ञान होता है तब हमें समझ में आता है कि हमें इस वस्तु का ज्ञान हुआ। किंतु पहले हमेशा छद्मस्त को जो भी ज्ञान होता है वह दर्शन के बाद ही होता है, दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है। किंतु जो भगवान को केवल ज्ञान होता है वह केवल दर्शन के साथ होता है, उसमें भेद, समय भेद नहीं होता, किंतु हमारे इसमें समय भेद होता है। तो सामान्य, तो जब जीव स्वयं अपने दर्शन गुण का घात करता है, तब जिस कर्म का उदय निमित्त होता है उसे दर्शनावर्णी कर्म कहते हैं। यह 9 प्रकार का होता है दर्शनावर्णी कर्म। कौन से 9 प्रकार का? चक्षु दर्शन, चक्षु दर्शनावर्णी, अचक्षु दर्शनावर्णी, अवधि दर्शनावर्णी और केवल दर्शनावर्णी, है ना। ये 4 दर्शन गुण के भेद हैं, और उसी के हिसाब से 4 ये हो गए। उसके बाद फिर निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला और स्त्यान गृद्धि, इस तरह से 5 भेद और हुए। तो टोटल कितने हो गए दर्शनावर्णी के भेद? 9 भेद हो गए। 5 ज्ञानावर्णी के भेद और 9 दर्शनावर्णी के भेद। अब इसके बाद एक हमने जो उस समय रह गया था कि इनके आश्रव के कारण भी हम साथ साथ में देख लेते हैं। आश्रव के कारण अर्थात कि ये कर्म हमें क्यों बंधते हैं। हमें खराब लगता है ना ज्ञानावर्णी कर्म का उदय हो, तो क्यों खराब लगता है कि सबको तो देखो इतनी जल्दी याद हो जाता है और मुझे जल्दी याद ही नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि हमें सब पूरा तत्वार सूत्र याद हो जाए। कौन नहीं चाहता है? सब चाहते हैं कि तत्वार सूत्र याद हो जाए, पूरी जितनी परिभाषाएं हम भागों की पढ़ रहे हैं सब याद हो जाए, किंतु फिर भी याद नहीं हो पाता। तो हमको लगता है कि हमें ज्ञानावर्णी कर्म का तीव्र उदय है या दर्शनावर्णी कर्म का उदय तीव्र है, इसलिए हमें नहीं हो पा रहा। तो ये कर्म हमारे पास इन कर्मों के आश्रव के कारण, अर्थात ये कर्म हमसे क्यों बंधते हैं, हमें ज्ञानावर्णी कर्म क्यों बंधता है, हमें दर्शनावर्णी कर्म क्यों बंधता है। देखो 2 बात है कि एक तो जो हमने पहले कर्म बांध लिए उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते, इरेज नहीं कर सकते कि कर्म बंधे थे जो पहले, वो तो उदय में आएंगे ही आएंगे, अनलेस एंड अनटिल हम सम्यक दर्शन नहीं कर लें तब तक उदय में आएंगे ही आएंगे। तो वो तो जो पूर्व में बंध गए उनकी बात छोड़ो। अब समझदार व्यक्ति क्या है कि भूत में जो हो गया वो खत्म करो, किंतु अब क्या करना है, अब हम क्या परिणाम ऐसे नहीं करें, ऐसे क्या परिणाम, ऐसे कौन से भाव हैं जिनके कारण ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म का आश्रव होता है। आश्रव होता है अर्थात वे कर्म हमारे पास आते हैं। कौन से वाले? ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी के। तो ये तत्वार सूत्र के 6ठे अध्याय के आधार पर, 6ठे अध्याय में आश्रव अधिकार अध्याय है, आश्रव का अध्याय है 6ठा अध्याय तत्वार सूत्र का। तो उसमें ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी के कारण दिए, आश्रव के कारण क्या क्या दिया? प्रदोष, निर्नव, मात्सर्य, अंतराय, आसादन और उपघात।
ये नाम भले याद नहीं रहे, मैं आपको थोड़ा सा सरल सा बता देती हूँ कि मोटे मोटे कौन से परिणाम हम नहीं करें, क्योंकि ये सब याद रखना बहुत मुश्किल काम है। याद रहें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहें तो हम कौन कौन से भाव ऐसे होते हैं वो तो हम कर ही लेते हैं। पहला है प्रदोष, मतलब तत्व की बात सुनने में अरुचि रखना, तत्व की बात नहीं सुहाना। कोई भी कहीं भी ज्ञान की बात चल रही हो तो हमें नींद उबासी आने लगे, मतलब क्या बोरिंग बात चल रही है, कब खत्म होंगे प्रवचन, ऐसे हम करते हैं ना, तो वो प्रदोष नाम का दोष हुआ। फिर निन्नव, निन्नव का अर्थ होता है जानते हुए भी छुपाना। हमें कुछ चीज आती हो किंतु फिर भी हम नहीं बताएं। एग्जाम या टेस्ट की बात नहीं है, टेस्ट में तो आते हुए भी छुपाना ही चाहिए, नहीं बताना चाहिए, क्योंकि वो तो रूल के खिलाफ हुआ ना। किंतु वैसे नॉर्मल में कोई व्यक्ति हमसे कुछ ज्ञान की, इसमें देखो धर्म के ऊपर तो लगाना ही, ज्ञान धार्मिक बात की तो बात है ही, किंतु लौकिक ज्ञान की भी बात है। किसी भी तरह के ज्ञान को छुपाना, चाहे वो ज्ञान खाना बनाने से रिलेटेड हो, कोई स्कूल का ज्ञान हो, हमारे कोई कॉलेज के सब्जेक्ट का ज्ञान हो, पैसा ज़्यादा कमाने का ज्ञान किसी को बता देंगे, अगर मैंने बता दिया तो ये भी, हम सबसे ज़्यादा महिलाएं तो क्या चीज़ छुपा लेती है, किसी ने पूछा कि ये कपड़े ये ड्रेस कहाँ से खरीदी तुमने, तो हम तुरंत छुपा लेते हैं। मतलब वो तो मायाचारी का भी खैर परिणाम हो गया उसमें। फिर तीसरा है मात्सर्य, दूसरे आगे नहीं बढ़ जाएं इसलिए छुपा लेना कोई भी बात, कि मैंने बता दिया किसी को तो ये मुझसे आगे बढ़ जाएंगे, इसलिए नहीं बताना। फिर ये बहुत इम्पोर्टेंट है अंतराय, ज्ञान और ज्ञान के साधनों की प्राप्ति में बाधा डालना। बाधा डालना अर्थात किसी अन्य को बाधा डालना। कोई पढ़ने का के लिए कोशिश कर रहा है, वापस मैं कहती हूँ दोनों तरह का, चाहे धार्मिक ज्ञान प्राप्त कर रहा हो चाहे लौकिक शिक्षा की बात हो, किंतु कोई ज्ञान प्राप्ति का काम कर रहा हो तो उसमें उसे विघ्न डाल देना, अंतराय डाल देना कि वो नहीं पढ़ पाए, उसको डिस्टर्ब करना, बार बार परेशान करना उसको। ऐसे उस दिन भी बताया था ना अपन, पाठशाला, अगर हम पाठशाला नहीं जा पा रहे हैं आज तो हमारे मन में क्या हो जाए कि अरे यार अच्छा है एक हफ्ता पाठशाला नहीं लगे तो अच्छा है, क्योंकि मैं नहीं जा पाऊंगी पाठशाला। तो हमने क्या किया, खुद भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहे थे और दूसरे जो ज्ञान प्राप्त कर पा रहे थे उनकी ज्ञान प्राप्ति में भी विघ्न कर दिया। और एक जो बहुत कॉमन सा अंतराय हम बांध लेते हैं वो कैसा, कि हम पाठशाला या प्रवचन में बैठे हैं, हमारा मन नहीं लग रहा है, तो हम क्या सोचते रहें, जल्दी क्लास खत्म हो जाए, बीच में उठ के जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इतना शिष्टाचार तो है हम में, तो हम उठ के नहीं जाएं, किंतु मन में बार बार ये सोचते रहें, घड़ी देखते रहें कि कब खत्म होगा, ये होगा तो टाइम पे ही 2-5 मिनट, देखो जो भी प्रवचन करते हैं क्लास वो भी टाइम का ध्यान रखते हैं, पर कभी ऐसा हो जाए कि रह जाए वो, अगर कभी ऐसा हो जाए कि किसी का आगे 5-7 मिनट भी आगे हो जाए और क्लास पूरा होने के भी पहले हम मन में ये सोचते रहें कब खत्म होगा, हो सकता है कोई जरूरी काम हो इसलिए आप सोच रहे हो, किंतु एक आपके सोचने से दूसरों लोगों के भी ज्ञान में जो अंतराय हो रहा है, तो ये ज्ञानावरणी के कर्म का आश्रव का कारण है। इस कारण आपको ज्ञानावरणी कर्म बन सकता है। मतलब ये छोटी छोटी चीजें तो हम आराम से अवॉइड कर सकते हैं ना। और दूसरा होता है एक और आसादन और उपघात, मतलब ज्ञान को अज्ञान कहकर नष्ट करना और पर के द्वारा प्रकाशित होने वाले ज्ञान को रोकना, ऐसा। तो ये आसादन और उपघात नाम के भी होते हैं। इनमें जो मोटे तौर पे देखो, अब इतने सारे हमें याद नहीं रह पाए तो हम क्या याद रख सकते हैं कि किसी के भी ज्ञान में विघ्न डालना, दूसरा और दूसरा स्वयं के ज्ञान में भी विघ्न डालना, मतलब स्वयं तो और नॉलेज गेन करने में इंटरेस्टेड नहीं होना और दूसरा जो नॉलेज गेन कर रहा है उसमें विघ्न डालना। तथास्तु हो जाएगा, जैसा चाहेंगे ना वैसा हो जाएगा। इसमें और भी जो आते हैं कारण, वो होता है बहुत अधिक सोना, दिन में सोना, ये सब भी ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी के कर्म के आश्रव के कारण है।
क्यों है अधिक सोना और दिन में सोना? क्या लॉजिक इससे बनता है कि हमको दिन किस लिए मिला है? कि ज्ञान प्राप्ति के लिए। आप ज्ञान का उपयोग करो, किसी भी तरह से ज्ञान का, पैसा कमाने में ज्ञान का उपयोग कर रहे हो, खाना बनाने में, स्वाध्याय करने में, पढ़ने में, लिखने में, किसी भी काम में ज्ञान का उपयोग कर रहे हो ना, तो ठीक है। किंतु वो जो ज्ञान के उपयोग करने वाला समय है, आप उसमें कुछ एकाध देखो, एज वाइज भी होता है कि थक जाते हैं तो एक छोटी सी झपकी ली, थोड़ी देर के लिए सो गए, किंतु कुछ होश ही नहीं है, हम 3-3 4-4 घंटे सोए जा रहे हैं दिन में। दिन में जब ज्ञान करने का समय है, रात में कौन जागता है? उल्लू जागते हैं और दिन में सोते हैं। तो हम उल्लू हैं कि इंसान हैं? तो इसलिए जो समय दे रखा है कि दिन में अधिक सोना और दिन में सोना और अधिक सोना, एक सोने का भी लिमिट होती है ना कि 8 घंटे की नींद चाहिए, 9 घंटे की चाहिए, 7 घंटे की, हर की एज के हिसाब से, किंतु सोते ही जा रहे हैं। मतलब आपको ज्ञान मिला तो है किंतु आप उसको यूज नहीं कर रहे हो। तो क्या कह दिया? तथास्तु। तथास्तु हो गया मतलब कि आपको ज्ञान की जरूरत नहीं है, इसीलिए तो आप ज्ञान को यूज नहीं कर रहे हो। तो तथास्तु कर दिया कर्मों ने, इसका मतलब है ठीक है, आपको ज्ञान चाहिए ही नहीं, तो तुरंत ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म आपसे आके बंध जाएंगे। कितना साइंटिफिक तरीका है, जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा। आपको ज्ञान मिला और ज्ञान का यूज नहीं किया, इसका मतलब आपको वो चीज नहीं चाहिए। हम किसी भी चीज का यूज कब नहीं करते हैं? कि जब हमको वो यूजलेस लगती है तो हम उसको उपयोग नहीं करते हैं। तो आप ज्ञान का उपयोग नहीं कर रहे हो, आपको यूजलेस लग रही है, तो ठीक है, आपको ज्ञान ही नहीं मिलेगा। मतलब कर्म सिद्धांत बहुत सही है। कर्मों का सिद्धांत, कुछ भी किसी से कोई द्वेष भाव राग भाव नहीं है। जैसा हम सोचेंगे वैसा हम हो जाएंगे। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, ज्ञान को उपयोग करेंगे तो ज्ञान मिलेगा। इतना सिंपल है। तो इस तरह से हम ज्ञान के आश्रव को, ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी के आश्रव को रोक सकते हैं। दोनों का एक ही, दोनों के आश्रव का कारण एक ही क्यों बताए? क्योंकि ये दोनों रिलेटेड हैं। दर्शन होगा तभी ज्ञान, अकेला दर्शन कुछ काम का नहीं, दर्शन और ज्ञान साथ में ही जोड़ा ही है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग का। इसलिए ये दोनों के आश्रव का कारण भी सेम ही है। ठीक है। फिर उसके बाद मोहनी की चर्चा हमने की थी कि मोहनीय सब कर्मों में राजा है। राजा है अर्थात हम सुखी होना चाहते हैं और हमारे सुख में जो विघ्न करता है वो मोहनीय है हमारे सुख में। तो इसलिए हमें सुख में विघ्न करता है अर्थात हमें दुखी करता है। तो आठों कर्मों का सरदार कौन है? मोहनीय कर्म आठों कर्मों का सरदार है ना। तो आठों कर्मों का सरदार मोहनीय है। इसलिए देखो, जब भी कर्म नष्ट भी होते हैं ना, तो सबसे पहले कौन सा कर्म नष्ट होता है? मोहनीय। मोहनीय का भी कौन सा वाला मोहनीय? दर्शन मोहनीय। सबसे पहले दर्शन मोहनीय कर्म जाता है, उसके बाद धीरे धीरे बाकी के ज्ञानावरणी, अंतराय मोहनी, चारित्र मोहनी, और फिर बाद के घातिया कर्म अरहंत भगवान के नष्ट हो जाते हैं, फिर अघातिया सिद्ध भगवान के नष्ट होते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले मोहनीय, सबसे बड़ा जो आठों कर्मों का राजा है वो मोहनीय है। तो मोहनी कर्म किसे कहते हैं? कि जब जीव अपने स्वरूप को भूलकर अन्य को अपना माने। इसका मतलब कि जो जैसा है, स्वयं तो आत्मा है किंतु अपने आप को भूलकर अन्य जीवों को अपना माने, अर्थात मोह करे या फिर स्वरूपाचरण में असावधानी करे, अर्थात अपने स्वरूप में लीन नहीं हो। पहले तो अपना मानेगा तभी तो लीन होगा ना। तो इसमें मोहनी की सरल परिभाषा क्या बताई थी कि मोह राग द्वेष के जो परिणाम हैं वो मोहनीय कर्म है। तो मोह राग द्वेष के परिणाम जो भाव कर्म जिसे कहते हैं, तो जब जीव ऐसे परिणाम करे और कर्म का उदय भी वैसा ही हो कि मोह राग द्वेष के, तब तो बंधता ही क्यों है मोहनी? कि जब हम मोह भाव करते हैं, जब हम राग भाव करते हैं, जब हम द्वेष भाव करते हैं, तो ये मोहनी कर्म के आश्रव का भी कारण ये ही है। और इसी कारण हम दुखी होते हैं। हम दुखी क्यों होते हैं?
किसी बच्चे के कारण हम दुखी होते हैं, हस्बैंड के कारण दुखी होते हैं, सास के कारण दुखी होते हैं, सरकार के कारण दुखी होते हैं। हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हम उस व्यक्ति से मोह करते हैं, एक्सपेक्टेशन करते हैं कि ये मेरा बेटा है तो इसे यही करना चाहिए, या ये सरकार है तो सरकार को अभी ये काम करने चाहिए, और वैसे काम नहीं होते हैं तो हम दुखी होते हैं। या हमने अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशन कर ली कि ये बच्चे हैं तो हमारे बच्चों को मेरा बच्चा है तो इसे 90 मार्क्स एग्जाम में आना ही चाहिए। हमने खुद ने बोला भी नहीं उससे, किंतु मन में ऐसे एक्सपेक्टेशन कर ली कि बहुत इंटेलिजेंट बने मेरा बच्चा और ये करे वो करे। हमने अपने मन में एक्सपेक्टेशन कर ली और वो वैसा नहीं कर पाया तो क्या हुआ? हम दुखी हुए। फिर दुखी हुए तो क्या किया? तुम पढ़ते नहीं हो, तुम टीवी देखते हो, तुम मोबाइल पे गेम खेलते हो, ये सारे हमने उसको फिर डांटना शुरू किया। तो गलती कहाँ से की? कि हमने उससे मोह किया, उससे एक्सपेक्टेशन की कि ऐसा होना चाहिए। वो स्वतंत्र द्रव्य है, उसे स्वतंत्र द्रव्य नहीं माना, एक्सपेक्टेशन की, तो ये हमारे दुख का कारण हुआ। तो क्या है मोहनीय कर्म? कि जीव जब अपने को भूलकर अन्य को अपना मानता है, अर्थात मिथ्यात्व करता है, उल्टी मान्यता करता है, जो है उसे अपना नहीं मानता और जो अपना नहीं है उसे अपना मानता है, या फिर स्वरूप के आचरण में असावधानी करता है, तब जिस कर्म का उदय निमित्त होता है उसे मोहनीय कर्म कहते हैं। यह कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक। ये 3 दर्शन मोहनीय के भेद हैं। कितने हैं दर्शन मोहनीय के भेद? 3, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ये 3 दर्शन मोहनीय के। और चारित्र मोहनीय के कितने भेद हैं? 25 प्रकार का चारित्र मोहनीय होता है। कौन कौन सा? अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यानावर्णी क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावर्णी क्रोधमान माया लोभ और स्वंजलन क्रोधमान माया लोभ। उसके बाद हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद, ये 9 कषाय। इस तरह से 16 + 9 कितने हो गए? 25। 16 तो बहुत इजी हो गए। अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, फिर अप्रत्याख्यानावरण के 4 क्रोधमान माया लोभ, फिर प्रत्याख्यानावरण के 4 और फिर स्वंजलन के 4। और उसके बाद हास्य, रति, अरति, 3-3 के जोड़े में याद कर लीजिए। हास्य, रति, अरति, फिर शोक, भय, जुगुप्सा और फिर 3 स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद। तो ये 9 कर्म हो गए। तो इस तरह से टोटल 9 कषाय हो गई, 9 कर्म नहीं 9 कषाय। तो इस तरह से टोटल 25 चारित्र मोहनीय कर्म है। तो इसमें हम भेद जब याद करते हैं, हमें टोटल कर्म की कितनी प्रकृति याद करनी है? 148। तो अभी कितनी हो गई? ज्ञानावर्णी की 5, दर्शनावर्णी की 9 और मोहनी की कितनी गिनेंगे? 2 नहीं गिनना है, दर्शन मोहनी चारित्र मोहनी नहीं, टोटल 28 गिनना है। दर्शन मोहनी की 3 और चारित्र मोहनी की 25, इसे टोटल 28। तो मोहनी कर्म की कितनी प्रकृति हो गई? 28। अब उस दिन एक प्रश्न भी आया था, किंतु उस समय में बाद में 5 दिन क्लास नहीं लग पाई, कि अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ ये सब क्या होती हैं? मतलब ये होती हैं क्रोध की अलग अलग डिग्री। अनंतानुबंधी क्या होता है? जो अनंत अनुबंध करे, जो अनंत संसार का कारण हो, ऐसा क्रोध करना, ऐसा मान करना, ऐसी माया करना या ऐसा लोभ करना। तो ऐसा क्रोधमान माया लोभ कब होता है? कि जो अनंत संसार का कारण हो, कि जब ये दर्शन मोहनी के, ये है तो चारित्र मोहनी का भेद ना, अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, किंतु ये जब मोह जीव करता है उसके साथ में जो क्रोध होता है वो अनंतानुबंधी क्रोध होता है। क्या कहा? कुछ समझ में आया? 2 अलग अलग चीजें हैं, एक दर्शन मोहनी, एक चारित्र मोहनी। तो जब दर्शन मोहनी मतलब क्या है? मोह का परिणाम
है ना। दर्शन मोहिनी का क्या हमने अर्थ किया, मोह का परिणाम, अर्थात मोह मतलब मिथ्यात्व, मिथ्यात्व मतलब उल्टी मान्यता। तो उल्टी मान्यता के साथ जो क्रोध होगा वो क्या होगा, अनंतानुबंधी क्रोध होगा। अनंत मोह के साथ जो मान होगा वो क्या होगा, अनंतानुबंधी मान। मोह के साथ जो माया होगी वो क्या होगी, अनंतानुबंधी माया। और जो मोह के साथ जो लोभ होगा वो होगा अनंतानुबंधी लोभ। इसीलिए जब सम्यक दर्शन होता है तो मोह, जैसे मिथ्यात्व गया दर्शन मोहिनी का, और उसी के साथ में चारित्र मोहिनी की अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ भी नष्ट होती हैं। ये एक साथ दोनों, इधर मिथ्यात्व जाता है और साथ में चारित्र मोहिनी की 4 कषाय चली जाती है, ये एक साथ जाती हैं। समझ में आया। तो एक साथ 5 चीजें, जैसे ही सम्यक दर्शन होता है तो 5 कर्म प्रकृतियां नष्ट हो जाती है, क्षय हो जाती है या क्षयोपशम हो जाती है। कौन कौन सी, एक तो दर्शन मोहिनी का मिथ्यात्व और चारित्र मोहिनी का अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ। तो क्या होता है ये अनंतानुबंधी क्रोध, अनंत अनुबंध कराने वाला क्रोध। तो ये मोह के साथ जो क्रोध होता है, जैसे कि होता है ना कि एक बहुत स्थूल उदाहरण बताती हूँ, वैसे तो अनंतानुबंधी, ये सारे के सारे अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान स्वंजलन वाले परिणाम ये केवल ज्ञान गम्य होते हैं, किंतु फिर भी एक मोटे तौर पे बताती हूँ कि जैसे श्रेणिक राजा ने यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डाला तो उन्हें 7वीं नरक का बंध हुआ। तो क्यों हुआ, एक मुनिराज के गले में एक सर्प डाल दिया तो इससे उन्हें इतना बड़ा नरक का बंध हो गया। इतने एक क्रोध करने से, मारा भी नहीं था, सिर्फ गले में सांप डाला था। कोई उन्हें, वो चाहते तो उनके पास वो था ना तीर कमान थे, वो तो शिकार खेलने गए थे श्रेणिक राजा, तो उन्होंने मारा भी नहीं था, तीर निकाल के उन्हें मार दिया हो, मारा भी नहीं था, सिर्फ गले में सांप डाल दिया और इतने से उन्हें 7वीं नरक का बंध हो गया। जान से मारते तो समझ में आता कि पंचेंद्रीय जीव को जान से मारा है, वो भी दिगंबर मुनिराज को मारा है, सिर्फ सांप डाल देने से इतना कैसे हो गया उन्हें 7वीं नरक का बंध। कि उन्होंने उस समय क्या सोचा होगा परिणाम, कि ये जितने भी जैन साधु हैं ना, ये सिर्फ एक दिगंबर साधु क्या है, ऐसे जितने भी दिगंबर साधु हो ना उन सबका बुरा हो जाए, वो सब नष्ट हो जाए। इतना क्रोध का परिणाम अंदर में, इतना तीव्र क्रोध का परिणाम, वो एक परिणाम था जिसके कारण उन्हें 7वीं, सिर्फ एक यशोधर मुनिराज के, ऐसा नहीं है कि वो छोटा पाप था गले में सांप डाल, किंतु उसके साथ में ऐसा मिथ्यात्व का परिणाम, ऐसा मिथ्यात्व का परिणाम कि जितने भी जैन साधु हैं सबका बुरा हो जाए। हम कितनी जल्दी ऐसे भाव कर लेते हैं, किसी जाति का नाम मैं लेना नहीं चाहती, कि किसी एक व्यक्ति ने बुरा किया तो हम तुरंत क्या कह देते हैं, ये तो पूरी जात ही ऐसी है, तुरंत के तुरंत हम ब्लेम कर देते हैं। एक व्यक्ति के कारण हमने उससे रिलेटेड अनंत जो कितने 100,000 हजारों आदमियों को वैसा कह दिया। तो यह अनंतानुबंधी क्रोध का कारण हुआ कि अरे इनको तो, जैसे बाइयों को हम नहीं दे देते हैं कि किसी ने मदद की किसी बाई की, है ना, अपन कर देते हैं, बाइयां बेचारी होती भी गरीब हैं तो कभी पैसा मांगने आई और हमने पैसे देने लगे, तो हमने तुरंत, कोई व्यक्ति पैसा देना, हमने तुरंत अरे पैसे वैसे मत दो, ये लोग तो ऐसे ही होते हैं, पैसा लेके आपके भाग जाएंगे और आपको वापस मिलेंगी भी नहीं, आएगी भी नहीं। तो क्यों क्यों आप ऐसे क्यों बोले कि मेरे साथ एक बाई ने ऐसा किया था, तो एक ने, और इनकी तो जात ही ऐसी होती है, मतलब एक ने ऐसा किया और हमने पूरी की पूरी बाई गरीब लोगों के ऊपर इस तरह का आरोप लगा दिया। मतलब आरोप ये यहाँ तो, ये तो बाई का, किंतु केवली ये जो मोहिनी कर्म के आश्रव का कारण है ना, वो भी यही आश्रव का कारण है कि केवली श्रुत धर्म और देव का अवर्णवाद करना। अवर्णवाद करना अर्थात उनमें जो दोष नहीं है किंतु फिर भी दोष लगाना। तो ये जो श्रेणिक राजा ने किया था ना, जो दोष की, सारे दिगंबर मुनिराज ही ऐसे होते हैं, छली होते हैं, मायावी होते हैं, पाखंडी होते हैं,
इस तरह का मन में जो परिणाम उन्हें क्रोध का आया वो उनके अनंत संसार का कारण था, तीव्र पाप का बंध किया था। तो हमें भी अपने अंदर में इस तरह के कभी भी, तो यह अनंतानुबंधी क्रोधमान, इसके लिए अनंतानुबंधी के लिए आता है कि कैसी कैसी कषाय होना कि जैसे पत्थर पर रेखा खींच दी हो, पत्थर पर किसी चीज से रेखा बना दे, खरोच के लिख दें, तो वो कितने दिन में रेखा जाएगी कि बहुत साल लगेंगे उस रेखा को नष्ट होने में। इसी तरह से अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और स्वंजलन कषाय वगैरह भी होती हैं कि इनके कारण भी अप्रत्याख्यान वाली कौन सी हुई, गीली मिट्टी में रेखा खींचने की, थोड़े समय में वह कषाय नष्ट हो जाती है। फिर उसके बाद प्रत्याख्यान मतलब बालू रेती में रेखा खींचना कि एक हवा चलेगी और वो बालू रेती मिक्स हो जाएगी तो वो रेखा नष्ट हो जाएगी। और वो कोर स्वंजलन की कषाय ऐसी होती है मानो पानी में किसी ने रेखा खींच दी हो, कि बहुत ही अल्प क्रोध, मान, माया, लोभ का होना। और जो ये अंतिम स्वंजलन का लोभ होता है ये 10वें गुण स्थान में नष्ट होता है। कौन सा? सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान होता है ना जो, तो सूक्ष्म लोभ का भी जहाँ पर फिर 10वें गुण स्थान के अंत में इसका भी 10वें गुण स्थान तक रहता है उदय, और फिर उस समय उसके बाद उन्हें वो भी नष्ट हो जाता है 11वें में और 12वें गुण स्थान में। जब गुण स्थान की चर्चा करेंगे तब उसकी बात करेंगे कि कब उपशम होता है, कब क्षय होता है। तो इस तरह से तो ये दर्शन मोहनी के कारण भी पढ़ लिए हमने और दर्शन मोहनी कर्म भी। तो दर्शन मोहनी के आश्रव के क्या कारण हैं कि केवली, धर्म, भगवान पर, देव पर, धर्म पर अवर्णवाद करना, मतलब जो दोष नहीं है किंतु फिर भी उनमें दोष लगाना, दोष मानना, ये सब दर्शन मोहनी के आश्रव के कारण हैं। और तीव्र कषाय के परिणाम करना ये चारित्र मोहनी के आश्रव के कारण हैं। मतलब तीव्र क्रोध करना, तीव्र मान करना, ये सब चारित्र मोहनी के कारण हैं। इस तरह मोहनी कर्म की चर्चा हमारी हुई। अब अंतराय कर्म की चर्चा हम करते हैं। अंतराय कर्म किसे कहते हैं? जीव के दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य के विघ्न में जिस कर्म का उदय निमित्त हो उसे अंतराय कर्म कहते हैं। मतलब वीर्य के विघ्न में, ये वीर्य गुण का नाश करता है अंतराय कर्म। वीर्य गुण किसे कहते हैं? ताकत, वीर्य होना, मतलब मुझ में वीर्य गुण है इसलिए मेरे अनंत गुण मुझ में भरे हुए हैं। मतलब वीर्य यानी ताकत हुई। जैसे होता है ना कि शेरनी का दूध जो होता है, शेरनी होती है ना, तो उसका दूध इतना भारी होता है कि अगर उसे स्टील के बर्तन में वो दूध निकालोगे ना तो वो बर्तन ही फट जाएगा। मतलब उस दूध को झेलने के लिए शक्ति होनी चाहिए पात्र में। तो किस में निकालते हैं शेरनी का दूध? सोने के पात्र में निकालते हैं। सोने के पात्र में ही ठहरता है वो शेरनी का दूध। मतलब इतना बलिष्ठ होता है वो दूध, इतना गाढ़ा ऐसा होता है कि वो इधर उधर टिक ही नहीं सकता, वो सोने के पात्र में ही टिकेगा दूध। तो वो वीर्य मतलब ताकत उसको, तो ये अनंत गुणों को रोकने की ताकत, सामर्थ्य किसके कारण है? वीर्य गुण के कारण है। और ये वीर्य में जो विघ्न करता है उसे अंतराय कर्म कहते हैं। वीर्य के विघ्न में जिस कर्म का उदय निमित्त होता है उसे अंतराय कर्म कहते हैं। यह 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय और वीर्य अंतराय। ये अंतराय गुण के 5 भेद भी होते हैं। इसे देखो, भोग, दान तो पता ही, दान जो ये दान, अब ये हम तो कह रहे थे कि ये जीव के अनुजीवी गुणों का घात करते हैं, तो दान देना जीव का अनुजीवी गुण कहाँ हुआ? किंतु अपनी शुद्धता का दान अपने को नहीं मिल पाना, अपने अनंत ज्ञान का, अनंत सुख का भोग नहीं कर पाना, उपभोग नहीं कर पाना, उस भोग और उपभोग में जो कर्म निमित्त बन रहा है ना, वो कौन सा कर्म है? अंतराय कर्म है। इसलिए अंतराय कर्म को घातिया कर्म कहते हैं। नहीं तो वैसे भोग और उपभोग किसे कहते हैं? भोग करना मतलब ऐसी वस्तु जिसे एक बार भोगा जाता है उसे भोग कहते हैं। और उपभोग किसे कहते हैं? जिसका बार बार उपभोग किया, जिसे बार बार भोगा जा सके
उसे उपभोग कहते हैं। जैसे कपड़े, कपड़े क्या हुए, हम एक ही बार नहीं पहनते। ज्वेलरी, ज्वेलरी का हम बार बार उपभोग करते हैं, बार बार पहन पहन के इतरा के कहीं भी जा सकते हैं, मतलब बार बार उसको यूज कर सकते हैं, तो वो उपभोग करते हैं ज्वेलरी का। किंतु रसगुल्ले का हम क्या करते हैं, भोग करते हैं। एक बार खाया वो रसगुल्ला, फिर खत्म, अगली बार दूसरा ही रसगुल्ला खाना पड़ेगा, वही रसगुल्ला। किंतु ज्वेलरी तो वही की वही हम बार बार पहन पाते हैं ना। तो भोग और उपभोग करना, ये तो बाहर का भोग और उपभोग हुआ। और वैसे क्या हुआ, अपने अनंत गुणों का भोग और उपभोग करना, अपने ज्ञान का भोग करना, अपने सुख का भोग करना। भोग करना यानी एंजॉय करना। रसगुल्ले का भोग कर रहे हैं मतलब रसगुल्ले को एंजॉय कर रहे हैं। तो हम अपने गुणों का भोग क्यों नहीं कर पाते हैं, अंतराय कर्म की वजह से हम अपने गुणों का भोग नहीं कर पाते हैं। तो ये हुआ अंतराय कर्म। तो इस कर्म का जो भोग करने में जिस कर्म का उदय निमित्त होता है उसे अंतराय कर्म कहते हैं। अंतराय ने तो समझ में आता है ना, विघ्न करना। तो इस तरह से ये अंतराय कर्म हुआ। इसके कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, दान अंतराय, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। इन पांचों में अंतराय होना, मतलब दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय और वीर्य अंतराय। ये 5 प्रकार का अंतराय कर्म हुआ। तो टोटल अब हमारी आज ये घातिया कर्म की पूरी चर्चा यहाँ पर समाप्त होती है। इसमें क्या क्या याद रखना है, एक तो परिभाषा तो याद रखी ही, उसके बाद इनके आश्रव के कारण, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी के आश्रव के क्या कारण है कि स्वयं के ज्ञान में और दूसरों के ज्ञान में विघ्न करना, वो ज्ञानावरणी दर्शनावरणी का कारण है। मोहनी का कारण क्या है, अवर्णवाद, देव गुरु धर्म के ऊपर अवर्णवाद करना। अवर्णवाद करना अर्थात जो दोष उनमें नहीं है किंतु फिर भी दोष मानना और तीव्र कषाय के परिणाम करना, वो चारित्र मोहनी का कारण है। और अंतराय का कारण क्या हुआ कि किसी के भी चीज में ज्ञान में अंतराय करना, सुख में अंतराय करना, तो वो अंतराय कर्म के आश्रव का कारण है। इनके भेदों की भी चर्चा हमने कर ली है। भेद याद रखने हैं, एक तो कौन कौन से, ज्ञानावरणी के कितने भेद, बोलते जाइए साथ में, ज्ञानावरणी के कितने भेद, 5 भेद। दर्शनावरणी के कितने भेद होते हैं, 9 भेद। नाम याद कर लें तो बहुत अच्छा है। मोहनी कर्म के कितने भेद, 28 भेद। कैसे 28, दर्शन मोहनी के 3 और चारित्र मोहनी के 25, तो 25 + 3 28। और उसके बाद अंतराय, अंतराय के कितने भेद, 5 भेद, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य का अंतराय। इस तरह से हमारी घाती कर्म की चर्चा आज हुई। हम कल से अघातिया कर्म की चर्चा प्रारंभ करेंगे। आपके पास इस पाठ का PDF भेज रखा है वीतराग 1 का, तो आप एक बार इस पाठ को पढ़ें जरूर। पढ़ेंगे तो जो हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं वो आपको और अच्छे से ध्यान रह जाएगी। और साथ साथ में भेद प्रभेद याद भी करते चले जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि 148 कब याद हो जाएंगे ऐसे पता ही नहीं चलेगा। नहीं तो अलग से याद करने की कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल होगी। तो इस तरह से हमारी आज की चर्चा हुई। जय जिनेंद्र।